श्री राधा मेरी मौत है, श्री राधा बना रहो किसी और के लिए। हो यमुना बह जाए हे लाडली राधे, मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए, तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं मैं बिना, आंसुओं की यमुना बह जाए हे लाडली राधे। यमुना बह जाए हे लाडली राधे। राधे अलबेली सरकार कर दोगे बाबा, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, श्री राधे राधे अलबेली सरकार, राधे कर दो मेरा पार, राधे अलबेली सरकार सरकार। श्री हरिदास गुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास गुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास गुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास गुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास गुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास गुलारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास गुलारी। ओम कस्तूरि हेतलकमलहाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे ब्रह्मोक्तिगं कर्तले दैनो करे गोपाल चूड़ामणिः। ओम हरिः ओम महाश्रवेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्रीमताय महारामाय रामचंद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम श्री श्रीभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राजा रामचंद्र देवताय नमः। श्रीभ्यो देवेभ्यो नमः। भानार्थं ध्यानं ध्यानान्ते समर्पयामि। नमो नमः।
ओम ह्रीं ओम महास्वस्तिनान्द्रो वृषभाः स्वस्तिनः भूगन्धारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यदाय च गोविन्दाय नमो नमः। ओम देवधीनं जगत्सर्वं इंद्रधीनश्च देवतः ते मन्त्रः ब्रह्मणाधीनस्वपदश्च ब्राह्मणदेवतः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः व्यासभोजनं कर्ष्यं कृष्यामि नमो नमः। महापुरुषोत्तमानधरे नारायण माधव। ओम श्रीभ्यो देवेभ्यो नमः सिद्धार्थरूपाय विश्वोदत्यादिहेतवे दावत्रहे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अधज्वालामालिन्यै नमो नमः। ओम चन्द्रमा मनसो जागचो घोषूर्जो गजायत शोताद्वाश प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। अधज्वालामालिन्यै मादाराकित्यं महा। हाँ, 2 थाली नीचे दे देंगे और 1 थाली ऊपर ही।
हरि घोर करुणा वितारा संसार सारा मुझ में प्रहारा सदा सत्संगम हृदयारविन्देव भवानी जयतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्यारविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओम हरि ओम महाजगनेन जगन्माया चंद्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नाते हरागं महिमानः स चन्द्रज्ञ पूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः हरि ओम राजाधिराजाय वसयेशाय नमो वयं वैश्वाय गुरुमहे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैश्वनाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यं मादिपतिं सुरेन्द्रप्रियन्ताय एकराडते तद्विश्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो संग्रहेषु स्मृतिं देवानमः परिवेश्मासु दतः ओम हरिः ओम ओम विश्वजिचरुतो विश्वदो मुगो विश्वदो बाहुरुद विश्वस्वाता संबाहुव्यान्धामदि संवत्सरे धावा भूमि जनियं देव एकः ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि दः कालोद्भवानि च पुष्पाणि निर्मया दत्तां ग्रहणां परमेश्वरः सांगाय सापरिवाराशिवाय अतमन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमो नमः। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन हरि लाल की जय। राधेंद्र सरकार की जय। राधा रानी सरकार की जय। वेदव्यासी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए सभी अपने अपने कथा के लिए पूजिए महाराज श्री से निवेदन करने प्रार्थना करें कि आज के इस पवित्र पावन भगवान की कथा में हम ऐसे बैठो आनंद से एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी बोलेंगे बोलो टेकरी सरकार की। आइए स्वस्ति श्री ओम श्री सरस्वती नमः श्री सद्गुरुदेवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ या कुंदेन्दु तुषारहारिता या ब्रह्माचित शंकरो प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा
पातु सरस्वतीं भगवती निःशेष जड्यापहा। बोलिए सरस्वती मातु की जय हो, गजानन भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। श्री राम कथा के रसिके वर आए सुवासन लीजिए, तेज पुंज महावीर। लोकाभिरामं रण रंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं दूतं शरणं प्रपद्ये। तत्र तत्र कृतमस्तिकाञ्जलिं वाष्पारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। बंदो श्री तुलसी चरण जिने कीन्हु जग काज, कलि समुद्र डूबत लख्यो तब बिरचो शब्द जाज। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। जीवन सबे व्यतीत भो भाई ने राम पद प्रीति, मारी रही भवी। श्री गुरु चरण सरोज रज से जब निज मन मुकुर सुधारी, तब मरण हो रघुवर विमल यश, जो दायक भले बुद्धेन दरदारी सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु सबको, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। मंगलवान अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। आय प्रभु सुदर्शन अजिर
बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भान अमंगल हारी मंगल भवनिया मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करहु गुरु देव किनारी कृपा करहु गुरु देव की नारी मंगल भान अमंगल हारी मंगल भवनिया मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद आओ राम से सभी लोग गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद हरि बोल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल भगवान का विवाह महोत्सव हम लोग बड़े आनंद से मनाते हैं। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोविंद
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शावली सरकार की जय। शंकर भगवान की जय। संत भक्त भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी लोग शांति बनाकर बैठे, जो लोग आगे इस सरकार आसपास जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ के हमारे राजा के स्वरूप में राजा अधिराज हमारे श्री हनुमान जी महाराज और आज के हमारे यजमान परिवार हमारे सुरेश गुप्ता जी, हमारे श्री सुरेश गुप्ता जी और हमारे श्री पाठक जी दोनों सपत्नी के यहाँ व्यासपीठ पूजन करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाए। ऐसे यजमान परिवार को खूब खूब साधुवाद। आज इस 9 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा के 7वें दिवस की मधुर बेला में जो इस कथा के प्रथम दिवस के मुख्य यजमान की भूमिका में थे हमारे श्री अनिल सिंह चौहान जी, जो नित्य आते हैं। समयाभाव के कारण थोड़ा समय नहीं रहता, इससे बीच में जाना पड़ता है और ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जिस तरह से आपको जिम्मेदारी, उसी तरह से मैं भी सोचता हूँ कि क्या करूं, जल्दी जल्दी कथा कह दूं, लेकिन 2 घंटे कथा बोलने को मिलता है, 5 से 7। और भगवान का चरित्र इतना लंबा है मेरे भाई बहन कि मैं चाह करके भी कुछ बोल नहीं, तुम सूक्ष्म दर्शन कराते हुए चला, फिर भी चर्चा कई जगह होती रहती है। वक्ता सबको संतुष्ट नहीं कर पाता है, वास्तव में ऐसा होता है। मैं कोशिश वैसे हर वक्ता करता है कि कथा अगर मैं बोलता रहूं खूब गूढ़ चीज तो श्रोता को नींद आ जाएगी, थोड़ी देर के बाद तो थोड़ा सा भजन भी गवाना होगा। भजन ही भजन गवाओ, कई लोग कहते हैं महाराज भजन गवाए और 2 घंटे मगर कहो तो भजन ही गवाओ, तो सब लोग कल जाने के बाद गुना से कहेंगे महाराज को कुछ आता नहीं तो भजन ही गाने 2 घंटा पूर्ण करके चले गए। हंसाऊ बुलाओ नहीं, वक्ता बड़ा मजबूर हो जाए। शंकर भगवान की कथा मैंने 4 दिन सुनाई, 2 घंटे ही मिलता है। पहले दिन 1.5 घंटे मिला। शिव चरित्र अद्भुत है साहब, बहुत सारे प्रसंग हैं। मैंने राम नाम की महिमा संक्षेप में सुनाया है और कथा महात्मा संक्षेप में सुनाया। फिर भी कथा है भगवान की, 1 महीना कथा हो, 1 महीने तो भी जाके पूरी नहीं हो सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंता। फिर भी जो हमसे बन रहा है मैं आपको सुना रहा हूँ। जो कहीं त्रुटि हो, गलती हो, उस पर ध्यान न दिए। देखिए श्रोता कैसे होते जान, वक्ता नाम ही वक्ता है, जो बक बक करे वो वक्ता। हाँ, और वक्ता कौन है? कागभुसुंडी कौआ, कौआ जैसे काव काव करता है ना, वो ऐसे वक्ता है। हम क्या बोल रहे हैं बहुत ज्यादा उस पर केयर न करो। आपको कौन सी बात अच्छी लग रही है वो अपने जीवन में उतार दो। जो आप उपयोग की बात है उसको जीवन में उतार लो। और हमने क्या बोला, नहीं उपयोग की बात उसको वही छोड़ दो साहब। कई लोग 3 घंटा इसलिए बैठते हैं कथा में कि महाराज कौन सी गलती करे मैं पकड़ो और उसके बाद पूछो। वो अपने जीवन को खाली आते हैं, भर के आते हैं, ऐसे चले जाते हैं। कथा में हमेशा दैन्य भाव लेकर खाली होके आओ साहब, भर के। ये न ढूंढो कि क्या गलत हो, ये ढूंढो कि क्या हमारे काम की चीज है। श्रोता हमेशा देखिए, नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी के आश्रम में शंकर भगवान कथा सुनने गए तो पक्षियों में किस पक्षी का रूप धारण किया? पुनि कछुकाल मराल तन धरि तन के निवास, हंस बन के कथा सुने। वक्ता चाहे कौआ हो, लेकिन श्रोता हमेशा हंस की तरह होना चाहिए। और हंस का काम है दूध और पानी को अलग कर देना। पानी को हंस छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। माल छानो और क्या है इसको छोड़ दो। बहुत ज्यादा केयर करोगे तो कहीं न कहीं 3 घंटे 4 घंटे 9 दिन बोलता कुछ न कुछ तो निकल ही जाता है, हंसाने के लिए, बुलाने के लिए। तो बहुत हमने इस पे ध्यान देते हुए आइए 9 दिन में जितना से बन पड़ेगा हम आपको श्रवण कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सुना जाए विधिवत सुना जाए। मेरा फिर कभी संजोग बनेगा, फिर कभी सहज जीवन है, संजोग बना, फिर कभी गुनाह में आएगा और इस तरह से सुनाएंगे। ये तो पहली बार हम आप सबके बीच आनंद करेंगे।
आज इस श्री राम कथा के सप्तम दिवस में पधारे समस्त भावी भक्तों का हम खूब खूब साधुवाद और आज श्री राम कथा में पधारी हमारी भक्ति से कृष्ण रूपा माताएं मैंने युवान भाई, हमारे संगीत कलाकार बंधु, हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधु जो जो इस कथा में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दे रहे हैं, लगे हैं साहब, सुंदर व्यवस्था बनाने में लगे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए खूब खूब साधुवाद। भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी माताएं, सभी भक्तों के लिए, सभी माताओं बहनों के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम की झांकी का दर्शन करते हुए मैं आप सभी के चरण में बारंबार प्रणाम। आइए हम लोग आज राम विवाह की कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। कल की कथा में सभी भक्तों ने सुना, देखा भगवान की बाल लीला। तो बाल लीला भगवान राम की बहुत थोड़ी है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण की बाल लीला ज्यादा है। कृष्ण थोड़ा नटखट स्वभाव के हैं, उनका नाम भी तिरछा है, काम भी तिरछा है, उनकी लीला भी तिरछी है। लेकिन हमारे राघव राम जी तो एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम, नाम भी सीधा राम, कोई भी बोल ले। लेकिन कृष्ण बोलना हो तो मुंह में 32 दांत चाहिए। जिसके मुंह में दांत नहीं है ना, वो कृष्ण नहीं बोल पाएगा। कृष्ण बोलेगा खिसल खिसल निकलेगा। हाँ, 32 दांत जरूरी है कृष्ण बोलने के लिए। राम तो साहब सीधे साधे हैं। राम जी की क्या मर्यादा है। और मेरे प्रभु ने बहुत सीमित बाल लीला किया है। और चार के चारों लाला कल देखा आपने, राजकुमार बड़े हुए। मानव दशरथ जी ने अपने चारों बेटों को जनेऊ संस्कार किया, यज्ञ पवित्र कराया, द्विज बनाया, मुंडन संस्कार कराया। और महाराज जब भी आते थे दरबार से तो देखते थे कि चारों बेटों को खेलने में मन ज्यादा लग रहा है। माताएं मेरे, ये जीवन की कथा में आपको सुनाता हूँ, समझाता हूँ, इसी में थोड़ा समय लगता है। बाकी तो 2 मिनट में, 2 दिन में कथा पूरी हो जाती है। कथा से सीखा जाए, जब बच्चों का मन खेलने में लगने लगे, मन बहकने लगे, तो उनको अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना, एडमिशन करवाना। सही समय से सही दिशा अगर आप दिखाओगे तो बच्चे सही रास्ता पकड़ेंगे। जब तक वो कच्चे घड़े की तरह है, मिट्टी का घड़ा जब तक कच्चा रहता है, उसको टूट भी जाता है तो फिर उसको गीला करके हम उसको दूसरा रूप दे सकते हैं। लेकिन वह घड़ा जब पक जाता है हवा में, तब टूटने के बाद फिर से बनता नहीं। इसलिए बच्चों को 8 साल 7 साल की अवस्था से उनको अच्छे संस्कार देना प्रारंभ करें। माताएं मेरे ध्यान से सुनिए, संस्कारित बनाना एक माँ बाप का काम है। जैसे आप उनको क्या करते हैं, एक मैया एक छोटे से बच्चे को 2-3 साल का रहा होगा और रोज कथा में लेके आती थी, रोज लेके आओ तो बीच में बैठती थी। अब बीच में जब बैठे, जब कथा खूब जमने लगे, तब वो बेटा चिल्लाए, मम्मी मम्मी मुझे लघुशंका जाना है, बाथरूम जाना है। जब वो चिल्लाए तो बेचारी शर्मा जाए, भीड़ के बीच से उठावे, लेके जाए बाथरूम करावे, फिर भीड़ में जाके बीच में बैठे। उसकी आदत गड़बड़। एक दिन उसको गुस्सा लगा, घर में जाके डांट लगाई, कही कि कल से मैं तुझे कथा में नहीं लेके आऊंगा। तो कथा के बीच में डिस्टर्ब करता है, भीड़ में कहता है मुझे बाथरूम जाना है, लघुशंका जाना है। हजारों के बीच में शर्मा जाती, चिल्लाता है वहां जाके, सुन अगर कल से कथा में चलना है तो एक काम करना, क्या जब तुझे लघुशंका लगे तो धीरे से कहना मुझे गीत गाना। क्या सिखाया? गीत गाना। अब बेटा 2.5-3 साल का, ठीक है गीत गाना समझ गया, मम्मी मेमोरी में फिट कर दिया। अब जब उसको लघुशंका लगे तो मम्मी मुझे गीत गाना, मम्मी समझ जाए, उठा के ले जाए, गीत गवावे, लेके आके बैठ जाए। अब ऐसी उसकी आदत ही बन गई, घर में रहे तो भी कही दीदी मुझे गीत गाना, भैया मुझे गीत गाना, वो गीत गाने लगा, आदत बन गई। माँ ने सिखाया। एक दिन की घटना, उसके पिताजी कहे कि आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा ससुराल, तो मैं जाता हूँ, लौट गया था, तैयार हो गए, ससुराल जाने लगे। ये छोटा सा बालक कहा पापा मैं भी चलूंगा नाना के यहाँ। बाद में सोचा कोई बात नहीं, चलेगा मोटरसाइकिल से वापस लेके चलो, चल तैयार हो। मैं तैयार हो गया, पापा के साथ चला गया नाना के घर।
नाना के घर पहुंच गया, बढ़िया नाना जी भी छोटे से नाती को पाए बढ़िया खिलाए, लाड प्यार करने लगे, सब खाना पीना हुआ, सारी व्यवस्था हुई, सबसे मिले जुले, और वो नाना के पास वो रह गया। नाना से इतना घुल मिल गया, क्या होता है। और जब वो आने लगे भाई साहब शाम को, तो बोले चल बेटा तैयार हो जा। नाना ने कहा बेटा एक काम कर, मेरा भी मन नहीं लगता है, छोटा सा लड़का है, नाती है, रहने दे, 2-4 दिन बाद में इसको भिजवा दो। ठीक है कोई बात नहीं। और पिताजी छोड़ करके उस बेटे को चले आए, और लड़का खाया पिया, शाम के पास नाना जी के साथ चारपाई पर लेट गया। 11 बजा। अब उसको जोर से जब आई लगी, तब नाना को जगाया, नाना 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 भी नींद में थे, क्या हुआ नाना, मुझे गीत गाना। अब नाना को तो पता ही नहीं था कि गीत कौन सा गीत गाएगा। नाना कहा चुप सो जाइए, 11 बजे सुबह गाने, चल। डांट दिए, बेचारा डर के नाते फिर सो गया। अब जैसे जैसे 10-15 मिनट बर्दाश्त किया, उसके बाद 15 मिनट के बाद और तेज हुआ प्रेशर। नाना मुझे बहुत जोर जोर से गीत गाना है। नाना ने कहा कहां से मैं आपको बोल ले लिया है। नाना ने कहा चुपचाप सो जा, 12 बजने वाले, चल सुबह गा लेने की। बेचारा डर के मारे फिर सो गए। सुनिए बात है, थोड़ी देर सोया, और जैसे जैसे साहब उसका जैसे अब तो सीना पार प्रेशर उठने लगा, पेट फूलने लगा। नाना मुझे बहुत जोर से गीत गाना है, बहुत जोर से पेट फट जाएगा। नाना सोचे कि गीत गाना है, पेट फट जाएगा, समझ नहीं पाए। नाना भी तो सोचे कि आज मैं कहां से फंस गया है, रात भर जगाएगा, चलो इसका गीत सुन ही लेते हैं, कौन सा गीत गाता, न सोएगा न सोने देगा। तो नाना ने कहा एक काम कर, हल्ला मत करना, सब परिवार के सो रहे हैं, धीरे से मेरे कान में गा ले। नाना ने सोचा कोई गीत गाया, नाना ने कहा अच्छा हल्ला मत करना बेटा, सबको धीरे धीरे मेरे कान में गा ले। अब जैसे नाना ने कहा कान में गा ले, वैसे पोजीशन लिया और शुरू कर दिया गाना। इतना गीत गाया, इतना गीत गाया कि नाना का दोनों कान डबाडब भर गया, फूल। नाना ने कहा बेटा कौन सा गीत है? लड़के ने कहा ये गीत मेरी मम्मी सिखाई है नाना जी। हाँ ये गीत मेरी माँ ने सिखाई। कहने का भाव मेरे भाई बहन, जैसे हम अपने बच्चों को जो चीज जैसे सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेंगे। इसलिए हमेशा उचित समय पर उनको अच्छे संस्कार। महाराज दशरथ जी ने चारों बेटों को गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा साहब। और भगवान को क्या पढ़ना था मेरे भाई बहन, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिसके श्वास श्वास से रोम रोम से वेद मंत्रों के अक्षर उच्चरित होते हो, वो भगवान भी पढ़ने गया। क्यों? क्योंकि मेरा परमात्मा बताना चाह रहा है मेरे भाई बहन, जीवन में हर व्यक्ति को विद्या अध्ययन जरूरी है। बिना विद्या के व्यक्ति एकदम अधूरा सा रहता, कोई महत्व नहीं होता। और भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गए हैं वशिष्ठ जी के आश्रम में, कुछ समय पश्चात सारी विद्याओं का अध्ययन करके श्री अयोध्या में आए हैं। अब जब अयोध्या में आए तो भगवान की जो दिनचर्या थी रहन सहन से बदल एक सफल विद्यार्थी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए वो मेरे प्रभु राम के अंदर आ गए। अब तो भगवान की दिनचर्या बदल गई। विद्या अध्ययन करके आने के बाद एक सफल विद्यार्थी के क्या लक्षण होने चाहिए वो राम कथा में गोस्वामी जी बता रहे हैं। क्या करते हैं भगवान? प्रात काले उठ के रघुनाथा श्री राम जय राम जय जय राम। प्रात काले उठ के रघुनाथा श्री राम जय राम जय जय राम। रघुनाथ मात पिता गो नाव
सुबह सुबह मेरे भगवान उठते हैं, माँ बाप के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। एक विद्यार्थी के अंदर गुण होने चाहिए। आज हमारे युवान भाइयों को माँ बाप को प्रणाम करने में शर्म आती है। माँ बाप को प्रणाम करने में युवाओं को लाज लगती है कि पिता को मैं कैसे प्रणाम करूं, माँ को कैसे प्रणाम करूं। साहब, जो ऑफिस में एक सीनियर ऑफिसर होगा, चाहे किसी कास्ट का होगा, किसी भी जाति का होगा, सर 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 कह के 20 बार प्रणाम करेंगे। लेकिन जिस माँ ने, जिस बाप ने उस लायक बनाया साहब, उस माँ बाप को प्रणाम करने में युवाओं को शर्म आती है। नहीं होना चाहिए भाई। जिस माँ बाप ने उस योग्य बनाया उनको प्रणाम किया जाए। मेरे ठाकुर जी रोज प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे भगवान एक ग्वाल बालों की एक टोली बनाते हैं और भगवान रोज शिकार खेलने जाते हैं जंगल में। सुनिएगा ध्यान से, भगवान एक बाल सभा टोली बनाए हैं और सबको लेकर के जंगल में जाते हैं और वहां मृगों को मारते हैं। मृग मार करके रोज ले आकर के प्रभु राम महाराज दशरथ को दिखाते हैं। कई लोग यहाँ आक्षेप करते हैं कि कौन सा भगवान है जो हत्या कर रहा है, भगवान का काम नहीं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि बंधु सखा संग लेगी बुलाई, बने मृग यानी खेल जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो स्वामी जी कहते हैं कि मेरे भगवान के ऊपर कोई शंका न करिए साहब, भगवान सब मृगों को नहीं मारते हैं। तो जो मृग श्रापित है, जिनको श्राप लगा है कि जाओ तुम अगली योनि में, मृग योनि में जाओगे और तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथ होगा, ऐसे मृगों को मारते हैं। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, हे पावन मृग मार रही जीव जानी, श्री राम जय राम जय जय राम। हे दिन प्रतिदिन पवित्र मृगों को भगवान मारते हैं। अगली चौपाई में और स्पष्ट कर दिया गोस्वामी जी ने, कोई शंका में नहीं रहे। जे मृग राम बाण के मारे ते तन तज सुरलोक सिधारे। हैं, जिस मृगों को भगवान मारे हैं उनका मोक्ष हो गया, वो स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए, भगवान के धाम में गए। ऐसे मृगया की लीला भगवान किए हैं और भगवान और बड़े हुए। बड़ी सुंदर चर्चा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इतना सुंदर गला है, आप लोग कर देगा, कंजूसी कर देगा। ऐसा लगता है साक्षात कोयल बैठ गई आपके गले में, गाया है, अच्छा लगता है। रात को मैं 12 बजे छत पर सुनता हूँ, यहाँ भजन होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। सभी बहनों को भगवान आपके इस स्वर को खूब बढ़िया और बनाए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्या लीला की है, उसके बाद भगवान और बड़े हुए। मेरी माताएं ने भगवान को युवानी की दहलीज पर पैर रख दिए। सुनिएगा, युवान हो गए। और युवानों का क्या धर्म है ये राम कथा में बता। जितने युवान भाई कथा में आए हैं, तो आज जो जो बैठे हैं घर में अपने कमरे में ध्यान से सुनिए। भगवान जब युवानी अवस्था में आए ना, तो महाराज दशरथ थोड़ा सा चौथेपन की अवस्था में बुजुर्ग होने चले। एक युवान का धर्म क्या है वो कथा सिखाती। युवान भाइयों को चाहिए कि शाम के समय अपने माँ बाप के पास, पिता के पास बैठो।
पिता के पास 10 मिनट युवाओं को बैठना चाहिए शाम को, उनका पैर दबाओ और उनसे जीवन का अनुभव लिया जाए, क्योंकि उन्होंने जीवन का बहुत अनुभव इकट्ठा किया। हाँ, राम जी शाम को पिताजी के पास बैठ, मेरी माताएं बहने भाई लोग, अगर युवान भाई आप अपने माँ बाप के पास बैठोगे ना, पिता का पैर दबाओगे, सेवा करोगे, तो आपका बच्चा देखेगा कि मेरे पापा दादाजी के पास बैठते थे, उनकी सेवा करते थे। जब आप बूढ़े होगे ना, किया है, सेवा नहीं किया, जब आपका बेटा बड़ा होगा आपके पास भी नहीं बैठेगा। इसलिए हर युवाओं को अपने पिता के पास बैठो और उनसे पूछ करके घर के कारोबार संभालो। मेरे राम जी अब जब युवानी में पहुंचे हैं ना, जब बेटा बाप के बराबर हो जाता है, उस बाप का सीना 56 इंची का हो जाता है, पर मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा होने लगा, उस बाप को बहुत हौसला होता, हिम्मत होती है। आज मेरे राम जी महाराज दशरथ जी के पास बैठते और पूछ करके अयोध्या के काम काज में हाथ बटाते कि आये सुमागी करही पूर काज, आये सुमागी करही पूर काज, देखी मुदित मन सही श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज सुमागी करही पूर काज, देखी मुदित मन सही राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आज राम जी का विवाह महोत्सव है, आइए जल्दी जल्दी गदा को आगे बढ़ाते चले। आज सुंदर बारात आएगी, 2 कन्याओं को श्री सीताराम का स्वरूप बनाया गया है, सबको कन्यादान करना है, बढ़िया आनंद करना है। शेष 2 दिन समय, ज्यादा भी आधा घंटा 5 मिनट लगे तो धैर्य बना के, और उसके बाद एक दिन की घटना, गोस्वामी यहाँ से रामचरितमानस को थोड़ा सा मोड़ते हैं, कथा को थोड़ा सा मोड़ रहे थे, मोड़ दिया। कहा मोड़ा? बाबा ने कहा अब तक आप लोगों ने एक गृहस्थ की कथा सुनी, अब आइए एक संत की कथा सुनना है, साधु की कथा। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। साधु की कथा आ रही, इसलिए मन लगा करके सुनना पड़ेगा। साधु को समझना, संत को समझना आसान नहीं मेरे भाई बहन, इसलिए मन लगा करके सुनो। अब एक संत की कथा आ रही है। संत कौन है? कि विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शोभा श्रवजानी। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम। ओ गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि निश्चर पापी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी,
बिपिन शुभया श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। विश्वामित्र नामक एक संत है जिनका नाम है विश्वामित्र, जो सारे विश्व के मित्र हैं, अथवा तो सारा विश्व जिनका मित्र है, ऐसे विश्वामित्र बाबा कहाँ रहते हैं? बिहार के जिले बक्सर जिले के जंगल में, जंगल के बीच बाबा की सुंदर कुटिया। बिहार के बक्सर जिले में बाबा जंगलों के बीच सुंदर आश्रम बनाए हैं, विभिन्न शुभ आश्रम जानकर सुंदर कुटिया है। विश्वामित्र बाबा को एक दिन चिंता हुई, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। मेरे भाई बहन, साधु का काम तो चिंता करना नहीं है, साधु तो चिंतन करते हैं भगवान का। कई संतों ने कहा विश्वामित्र संत है, संत के अंदर क्या चिंता है? संत का काम तो चिंतन करना है। लेकिन मेरे भाई बहन, हम आप अगर चिंता करते हैं, हमारी आपकी चिंता अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए होती है। लेकिन अगर कोई साधु चिंता करता है, संत चिंता करता है, उसकी चिंता विश्व कल्याण के लिए होती है, सबके उपकार के लिए, परोपकार के लिए होती है। विश्वामित्र को क्या चिंता हुई कि हम संत महात्मा पूजा पाठ करते हैं, ये राक्षस लोग मारीच स्वभाव तारिका आकर के विघ्न डालते हैं, पूजा पाठ नहीं हो पा रहा, यज्ञ हवन नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा, पूजा पाठ यज्ञ हवन तप बंद हो गया, ये तो फिर पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। बड़ी चिंता हुई, बाबा को नींद नहीं आई। भोर सुबह 4 बजे बाबा को स्वप्न दिखाया भगवान ने। बाबा चिंता करने की जरूरत नहीं महाराज, हमारा अवतार अयोध्या में हो चुका है, आप जल्दी आइए और हमको लेकर के आइए, सारे राक्षसों को हम सब मार करके संतों का उद्धार करेंगे। आओ तो विश्वामित्र बाबा ने जैसे ये स्वप्न, ये भगवान की प्रेरणा से प्रसन्न हो गए। 4 बजे रात्रि में उठे हैं और तुरंत अयोध्या की राह पकड़ ली है और बड़े प्रसन्न हैं, विचार करते जा रहे हैं भगवान के लिए, जिन भगवान के लिए सारी दुनिया है तपस्या करते हो, भगवान को मैं लेके आऊंगा, ऐसा विचार करते करते जा रहे थे। बिहार से अयोध्या कब पहुंच गए पता ही नहीं लगा। माताएं बहनें भाई लोग, कहीं हम दूर यात्रा में जाएं और 2-4 बहनें बैठी हों, भाई लोग हों, 10-15 लोग हों, बैठ बातचीत करते हुए, हंसते बोलते हुए, कब सफर कट जाता है पता ही नहीं। वैसे विश्वामित्र बाबा चले हैं तो बहुत सोचते हुए विचारते हुए जा रहे हैं। गोस्वामी बाबा ने अपने कैमरे में उनके विचार को, फोटो को कैद किया। रामचरितमानस में लिखा, क्या लिखा? बहुविधि करत मनोरथ जातन लागहि बार, करि मज्जन सरयू तट गए भूप दरबार। विश्वामित्र बाबा आए हैं, सरजू जी में स्नान किया है और उसके बाद उस पार गए, अयोध्या की सीमा में बैठ करके अपना बाघंबर निकाला है, कमंडल निकाला है, तिलक चंदन निकाला है, शालिग्राम भगवान को निकाला और स्नान बनाए नहीं थे। 4 बजे सुबह से चले थे और तुरंत बाबा स्नान ध्यान के तिलक चंदन करके माला कर रहे थे। इतने में किसी ने जाकर के महाराज दशरथ को सूचना दे दिया, बाबा अरे महाराज, हाँ विश्वामित्र नामक एक साधु आए हैं। ओह, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर सुंदर कथा। एक संत आए हैं। जैसे ही महाराज ने सुना कि विश्वामित्र बाबा आए हैं, दौड़ पड़े हैं संत महात्माओं को लेकर के हैं और विश्वामित्र बाबा का स्वागत करने के लिए, स्वागत करने के लिए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, तब मिलन गयौ लय
विप्र समाज। ब्राह्मणों को लेकर के महाराज दशरथ विश्वामित्र आगवानी करने गए और सरजू जी के बालों में, सरजू जी के रेत में, मिट्टी में महाराज दशरथ ने विश्वामित्र बाबा को दंडवत प्रणाम किया, एकदम लेट गए प्रणाम करने। करी दंडवत मुनि ने सन्मानी, निज आसन बैठा ऋषि आनी। दंडवत किया। हम लोग क्या करते हैं, प्रणाम कैसे करना चाहिए आज तक हमको पता नहीं। हम लोग ऐसे प्रणाम, नमस्ते नमस्ते। एक संत महाराज अयोध्या महाराज दशरथ हैं, करोड़ों अरबों के पोशाक पहने हैं, हीरे मोती जड़े हुए हैं, लेकिन एक संत के सामने महाराज एकदम धरती पर लेट गए, जैसे एक डंडा, लाठी डंडा हो, छोड़ दो जमीन पर गिर जाए, ऐसे लेट गए साहब। एक संत का सम्मान कैसे करना चाहिए, राम कथा सिखाता। दंडवत प्रणाम किया हम लोग, औपचारिक नमस्ते महाराज, महाराज नमस्ते, हमको कुछ नहीं समझते, नमस्ते का रिवाज चला गया, दंडवत। जैसे मामा महाराज ने प्रणाम किया, दंडवत किया, लेकिन विश्वामित्र बाबा भी आशीर्वाद नहीं दे रहे। महाराज दशरथ ने सोचा कि महाराज आशीर्वाद नहीं दे रहे, इतना मैंने सम्मान किया, दंडवत किया, फिर यहाँ तक कि ले जाकर के अपने राज दरबार में पांव प्रक्षालन किया, सोने की थाली में बाबा का पैर धोया और अपने सिंहासन पर बैठा, निज आसन बैठारे से आ गया। तब भी बाबा ने कोई प्रक्रिया नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं। महाराज दशरथ ने सोचा क्या बात है, मुझसे कोई भूल हो गई। अब माताएं बहने, अब आशीर्वाद कैसे निकले बाबा, तो 4 बजे रात से चले हैं, 4 बजे रात से चले हैं और 4 बज गया, शाम 12 घंटे हो गया और महाराज दशरथ बार-बार आरती कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, फलाना को सम्मान कर रहे हैं। कोई बहुत बाबा को लगी बहुत जोर से भूख। वास्तव में विश्वामित्र बाबा बहुत जोर से भूखे हैं। अब ये आरती होती उनको जहर जैसे लगा। कोई साधु मेहमान आपके यहाँ उसको लगी हो भूख और आप 3 घंटे उसका पांव धो, आरती करो, उसको जहर जैसे लगेगा। बाबा 4 बजे रात से बेचारे थके हारे, भूख के मारे चूहे कबड्डी खेल रहे पेट में हैं, और महाराज दशरथ स्वागत में लगते हैं 2 घंटे। तब समझ गए महाराज दशरथ कि लगता है बाबा भूखे हैं। तब क्या किया कि विविध भांति भोजन करवा, श्री राम जय राम जय जय राम। ये विविध भांति भोजन करवा, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनिवर हृदय हर्षित आवा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुंदर 56 प्रकार की रसोई भोजन कराया, तब विश्वामित्र बाबा का मन प्रसन्न हुआ। अब आशीर्वाद की झड़ी लगने लगी साहब, हैं? ब्राह्मण को भोजन कराने का भाव